Good evening to all of you. Today we will discuss about next topic our mathematics classes, whose name is asymptotes. Asymptotes. तो asymptotes होता क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि हमारे पास कोई कर्व हो 2D में y = fx, y = fx कोई कर्व है 2D में, और हम इस पर एक टेंजेंट लाइन फाइंड कर लिए हैं dy/dx। हम इस पर एक जनरल पॉइंट लेते हैं p of xy, और इस पॉइंट पर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इसकी टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेते हैं dy/dx। हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें f' मिलेगा, और इसकी मदद से हमें अपनी एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर ली है। अब एसिम्पटोट्स होता क्या है कि इस 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर खींची गई ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस टेंजेंट लाइन को इनफाइनाइट पर जाकर के टच करती है, वही लाइन ही, या जो लाइन हम जनरेट करेंगे यही लाइन ही इस दिए गए कर्व का क्या कहलाएगी, एसिम्पटोट्स कहलाएगी। तो कुल मिला के एसिम्पटोट्स क्या होता है, अनंत स्पर्शी होता है, और यह दिए गए कर्व पर खींची गई टेंजेंट लाइन को कहां टच करता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर के टच करता है। तो कैसे निकाला जाता है और इसके लिए वर्किंग प्रोसीजर क्या है, अब हम इसके बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एसिम्पटोट्स। Finding asymptotes of the curve। कर्व हमारा कैसा होगा, कर्व हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्मेट में होगा, f of xy = 0 टाइप का होगा। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम 1 by 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो कर्व है, इस कर्व में y की जगह आप mx + c पुट करेंगे। तो पुट द y = mx + c in the given curve and rearrange this given function in descending powers of x। मतलब हम यहाँ पर जो है x की घटती हुई घातों के रूप में जो है इस फंक्शन को पूरा अरेंज कर लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में करना होगा हमें कि x की जो सबसे बड़ी घात है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे, फिर उससे एक कम घात के कोफिशिएंट को जो है 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे। स्टेप 2 में मतलब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x = 0 करना है, एंड सेकंड में कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ x = 0 पुट करना है। तो यहां से हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे। किस के रूप में मिलेगा, m और c के रूप में हमें क्या मिल जाएगा, 2 इक्वेशन मिल जाएगा, जिनमें से पहले इक्वेशन को सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसी m की जो वैल्यू आई रहेगी, इस m की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब हमें m और c की वैल्यू दोनों मिल गई, तो तीसरे स्टेप में क्या करना होगा, स्टेप 3 में ये जो m और c की वैल्यू यहाँ पर आई है, उस वैल्यू को हम अपनी कंसीडरिंग स्ट्रेट लाइन y = mx + c जो हम मान रखे थे पहले से ही, इसी में m और c की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखते जाएंगे, और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती चली जाएगी जो कि दिए गए कर्व का एसिम्पटोट्स होगा। और यहाँ पर जो है मेन बात कि m के अगर जितने रियल रूट्स आएंगे उतने ही हमें एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करने हैं। इमेजिनरी वैल्यूज की, m की इमेजिनरी वैल्यूज के लिए जो है हम एसिम्पटोट्स कैलकुलेट नहीं। तो पहला की पार्ट में हम लोगों ने देख लिया है कि एसिम्पटोट्स क्या होता है। अब हम एसिम्पटोट्स कैसे फाउंड किया जाता है उसके बारे में जो है वर्किंग रूल देखने जा रहे हैं। जैसा कि वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व f of xy = 0 है। हमारे पास जो कर्व होगा वो जो है इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का हम जो है एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में करना क्या होता है कि सबसे पहले दिए गए कर्व में
y की जगह आप mx प्लस सी पुट कर देंगे, mx प्लस सी इन द गिवन कर्व f of x y equal to 0, then we solve this question in the ascending powers of x as well as descending powers of x. Now we equate the coefficient of x power n and x power n minus 1 equal to 0 and solve for m for only for the real values, and for second equation we can solve only for the values of c. जब हम x और जब हम m और c की वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेंगे तो फिर जैसे m इक्वल टू -1 आया और c इक्वल टू -1 आया, तो जो पहली वैल्यूज आई रहेगी उनके पेयर्स को हम दिए गए इक्वेशन में रखते जाएंगे और जो स्ट्रेट लाइन आती जाएगी वही जो है दिए गए कर्व का एसिम्पटोट्स हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है हमने कि पुटिंग द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ m एंड c वी गेट द एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व f ऑफ x y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक क्वेश्चन लेंगे और उसके एसिम्पटोट्स को फाइंड करके दिखाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द asymptote of the curve and the asymptote of the curve x cube plus y cube minus 3axy equal to 0। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग प्रोसीजर सेम जैसे कि स्टेप्स लिखे गए हैं सेम ऐसे ही रहेगा। तो स्टेप फर्स्ट के हिसाब से हम लोग क्या पुट करेंगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट अगर यूज करें तो हम पुट करेंगे कि पुट y इक्वल टू mx प्लस सी इन दी गिवन इक्वेशन। वी गेट क्या मिलेगा, वी गेट एक्स क्यूब प्लस के साथ y की जगह पर क्या रखना है, mx प्लस सी रखना है, इसका क्यूब माइनस के साथ 3ax, y की जगह क्या रख देंगे, mx प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम इसे क्या करेंगे, डिसेंडिंग पावर्स के रूप में जो है बैलेंस करेंगे। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते ही हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग या अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, 3ax mx प्लस c इक्वल टू 0। बैलेंस कर लेंगे, x क्यूब प्लस के साथ m क्यूब x क्यूब और प्लस c क्यूब प्लस के साथ 3m स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 3mx c माइनस के साथ 3amx माइनस के साथ 3acx इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, कुल मिला के ये 3 डिग्री इक्वेशन है। अब हम इसमें से एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेने पर क्या आएगा, 1 प्लस एम क्यूब, और फिर जो है एक्स स्क्वायर वाले टर्म अगर बैलेंस किए जाएं तो क्या आएंगे, 3m स्क्वायर यहाँ से, और आगे कोई टर्म नहीं दिख रहा है तो एज इट इज हम इसको ऐसे ही रोक देंगे, और प्लस के साथ अब एक्स वाले टर्म अगर एक साथ लिए जाएं तो क्या आ जाएगा, 3mc माइनस के साथ 3am इंटू एक्स, और माइनस के साथ कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या आएंगे, प्लस के साथ सी स्क्वायर, नहीं लास्ट टर्म और एक दिख रहा है यहाँ से एक्स कॉमन, वो हो जाएगा -3ac ऑफ एक्स, और आखिरी का लास्ट टर्म कॉमन दिख रहा है जो वो है सी क्यूब इक्वल टू 0।
तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax वाई इक्वल टू 0। तो स्टेप फर्स्ट के हिसाब से करते क्या है कि पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन द गिवन इक्वेशन वी गेट एक्स क्यूब रह गया, वाई क्यूब की जगह क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का होल क्यूब माइनस के साथ 3ax ऑलरेडी है, y की जगह क्या पुट हो जाएगा एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला और यहाँ से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स क्यूब प्लस के साथ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b और माइनस के साथ ये ऐसे एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अगले स्टेप में हमने इसको और ज़्यादा जनरलाइज कर दिया है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमें मिलेगा का एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस के साथ सी क्यूब प्लस 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 3cm एक्स माइनस के साथ 3am एक्स स्क्वायर माइनस 3ac एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से क्या कर लेंगे, हाँ सॉरी यहाँ पर एक टर्म छूट गया एक्स क्यूब, तो अब जो है कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म से। यहाँ से जो है एक्स क्यूब कॉमन लिया तो 1 प्लस एम आएगा, फिर यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पकड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 3m ब्रैकेट में जो है एम सी प्लस एम सी माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर जो है 3c ब्रैकेट में एम सी माइनस ए एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो है स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में यह है कि हम जो है x पावर n हाईएस्ट डिग्री टर्म और उससे एक कम डिग्री टर्म के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। किन किन चीज़ों के लिए, m और c के लिए पुट करेंगे। तो जैसा कि हम सॉल्व करेंगे कि m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट 3m विद इन ब्रैकेट m c माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, सॉल्विंग फर्स्ट वी गेट रियल वैल्यू ऑफ m is -1 and we have only two imaginary values which are left, and then putting real value of m in second equation and find the corresponding value of c। तो जैसा कि m इक्वल टू -1 हम जब सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 इंटू एम की वैल्यू क्या रखनी है -1 रखनी है और फिर -1 इंटू सी माइनस ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू क्या आएगा माइनस सी इक्वल टू तो c इक्वल टू माइनस ए आएगा, तो c इक्वल टू माइनस ए आएगा। तो यहाँ से c का मान -a आ गया और m का मान -1 आ गया। अब हम यही m और c का मान जो है अपना जो पहले स्ट्रेट लाइन माने थे उसी में रख देंगे तो इस कर्व का एक रियल एसिम्पटोट्स फाइंड हो जाएगा विच कैन बी राइट डाउन इन दिस फॉर्म। तो एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, ये हमने कंसिडर कर रखा था पहले। तो m की वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं और c की वैल्यू -a पुट करें तो हमारे पास एक रियल एसिम्पटोट्स आएगा -x - a इक्वल टू 0 -x - a which can also be write in this form y plus x plus a equal to 0. This is the desired asymptotes of the given curve x cube plus y cube minus 3axy equal to 0. ये इस तरीके से आपने देखा कि किसी एक कर्व का अगर हमें एसिम्पटोट्स निकालना हो तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करते हैं, फिर दिए गए कर्व को सॉल्व करते हैं x की डिक्रीजिंग पावर के टर्म में। सबसे पहले एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म आया, फिर एक्स वाला आया, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म आया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी 2 हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख देते हैं और वहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिल जाता है। तो उनमें से पहले इक्वेशंस को हम सॉल्व करके m का मान निकालते हैं और इन्हीं m के मानों के लिए
हम c की करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालते हैं। जैसे यहाँ पर m का केवल और केवल एक ही रियल रूट आ रहा है, 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो यहाँ पर हम इमेजिनरी रूट्स के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है इस कर्व का रियल एसिम्पटोट्स फाइंड करना है, इमेजिनरी एसिम्पटोट से कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ से m के रियल वैल्यूज के लिए c का मान निकाले, तो c का मान क्या आया, c का मान -a आया, और हम यही m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -a अगर कहाँ पुट कर देते हैं, आवर कंसिडरिंग स्ट्रेट लाइन y = mx + c, देन वी गेट रियल एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व विच इज ऑफ द फॉर्म y = -x - a, and that one can be written as also y + x = 0, y + x + a = 0. This is the our desired asymptotes of the given curve.